अध्याय 5 से हम देवी सरस्वती के बारे में बात करेंगे। 5 से 13 तक का जो पूरा की पूरा अध्याय है वो देवी सरस्वती को समर्पित है। ऋषि कहते हैं कि देवी के हाथ जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कमल हो। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि देवी के हाथों को कर कमल कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर हैं, कोमल हैं और कमल के समान हैं। इतने सुंदर हाथों में देवी घंटा, शूल और एक हाथ में हल और शंख लिए हुए हैं। जब हम ध्यान से देवी को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि कमल के समान कोमल सुंदर हाथों में भी इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो बड़े बड़े आयुध धारण किए हुए हैं। ये आयुध भक्तों की रक्षा करने के लिए और शत्रुओं को डराने के लिए है। उनके शरीर का जो रंग है एकदम श्वेत है, चंद्रमा की तरह श्वेत। इस संसार में देवी ही हैं जो तीनों लोकों को धारण करती हैं और अब वह दैत्यों को मारने के लिए तत्पर खड़ी हैं। हम यहाँ पे देवी महागौरी का बारे में पढ़ेंगे। महागौरी जो है वो पार्वती देवी से उत्पन्न हुई हैं। अब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आप हमेशा हमारे ऊपर अपनी दया बनाए रखिएगा। ऋषि कहते हैं पुराने समय में इंद्र और असुरों के राजा के बीच में काफ़ी युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी इंद्र की पराजय हो गई और दैत्यों ने पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर लिया। वो जितने भी प्रकार के कर्मकांड थे, यज्ञ थे, पूजा थे, सब पे उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया। यहाँ तक कि वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण सबका काम अपने हाथों में उन्होंने ले लिया। यम का काम भी वही करने लगे। कुबेर का खजाना भी उन्होंने ले लिया। देवताओं का सारा काम इन दैत्यों ने करना शुरू कर दिया। अब सारे देवता जो हैं वो बहुत ही अपमानित हो गए। उन्हें दैत्यों ने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। अब वो सारे के सारे देवता भगवान इंद्र के साथ सोचने लगे कि अब हमें आगे क्या करना है। जब भी मनुष्यों में अहंकार होता है तो वो दूसरों को उनका काम नहीं करने देते। जब भी कोई बहुत बड़ा हो जाता है तो वो चाहता है कि वह हर तरह का काम खुद ही कर ले, कोई दूसरा कुछ भी ना करे। वो सबके अधिकार छीनना चाहता है। जैसे आजकल भी होता है, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों को काम नहीं करने देती। उसी प्रकार दैत्यों ने देवताओं को काम नहीं करने दिया। अब सारे देवतागण स्वर्ग से निकल के दुखी होके सोचने लगे कि अब हमें क्या करना है। अब है कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग एक ऐसी जगह होता है कि जहाँ पे हर तरह की सुख सुविधा होती है। लोग आराम की ज़िंदगी जीते हैं, संपन्नता होती है। बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी होने के चलते कई बार लोग आलसी हो जाते हैं। वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सी मुसीबत सामने आ रही है। वो हमेशा विलास और आनंद में डूबे रहते हैं। इसी प्रकार ये देवता भी काफ़ी आलसी हो गए थे, क्योंकि उनको भी सब चीज़ें आराम से मिल रही थी। तो उन्हें लगता था कि कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब उनके ऊपर ये विपदा आई तो उनको माँ की याद आई। याद है, माँ ने उन्हें कहा था कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आऊँगी। तो ये सोच के सारे देवता जो हैं वो हिमालय पे गए और वहाँ जाकर प्रार्थना और पूजा करने लगे कि हे माँ, आप प्रसन्न हो जाइए और हमें दर्शन दीजिए। हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। इस प्रकार से वो देवी से प्रार्थना करने लगे
उन्होंने संस्कृत में काफ़ी मंत्र बोले देवी को प्रसन्न करने के लिए कि हे देवी, हे महादेवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिवा, उन्होंने शिवा क्यों कहा? क्योंकि वो शिव की पत्नी हैं, उनमें शिवा जैसी हैं, तो हे शिवा आपको नमस्कार है। फिर उन्होंने कहा हे प्रकृति, हम आपको नमस्कार करते हैं। जो भी चीज़ें हम अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से छू सकते हैं, वो सब कुछ प्रकृति के अंदर आता है। अगर ध्यान से देखें तो पूरा ब्रह्मांड ही प्रकृति के अंदर आता है। तो वो उस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार कर रहे हैं। अब उन्होंने देवी को कहा कि हे देवी, आप भद्रा हैं। भद्रा का अर्थ होता है जो बहुत शुभ है, जिनकी पूजा करने से सुंदर भाग्य हो जाता है। हे भद्रा, आपको नमस्कार है। ऐसे प्रकार से भिन्न भिन्न नामों का वर्णन करते हुए उन्होंने देवी की आराधना शुरू की। उन्होंने कहा हे रुद्रा, आपको नमस्कार है। रुद्रा का अर्थ हुआ कि रुद्र की शक्ति। तो जब युद्ध के समय शत्रुओं के सामने आने पे देवी जो है वो रौद्र रूप धारण करती हैं। तो उन्होंने कहा हे देवी, आपको नमस्कार है। इसके बाद देवताओं ने कहा कि हे नित्या, नित्या मतलब जो हर जगह है, जो सर्वव्यापी है, ऐसी देवी आपको नमस्कार है। पूरा ब्रह्मांड तो उन्हीं का है, तो वो ब्रह्म स्वरूपिणी हुई। तो उन्होंने कहा हे ब्रह्म स्वरूपिणी गौरी देवी, आपको नमस्कार है। अब गौरी का मतलब ये हुआ कि जो बहुत ही उज्जवल हैं, बहुत ही गोरी हैं, हे माँ आपको नमस्कार है। फिर उन्होंने कहा कि हे धात्री, आपको नमस्कार है। धात्री का मतलब जो धारण कर ले, जो पकड़ ले। कई बार होता है ऐसे हमारे जीवन में कि हमें लगता है कि हम फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। ऐसे समय में हमें देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, आके हमें पकड़ लो, हमें संभाल लो, सही मार्ग पे हमें रखो। उसके बाद से कहते हैं कि हे देवी, आप ही प्रकाश हैं, आप प्रकाश से भरी हुई हैं, आपके शरीर से प्रकाश बाहर निकलता है। कभी तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों सूर्य की रोशनी आपके अंदर से बाहर आ रही है। कभी ऐसा लगता है कि आपका जो रूप है वो चंद्रमा के समान शीतल प्रदान कर रहा है। ऐसी सुंदर देवी को देखकर सबके मन में यही भावना आती है कि हे माँ, आप हमारी सारी परेशानियों को, दुखों को दूर करें, हम पे दया करें। और वह कहते हैं कि लक्ष्मी का एक नाम है। आप ही राजाओं के घरों में जो लक्ष्मी है वो आप ही हैं। पवित्र हृदय वालों के घर में भी आप ही निवास करती हैं माँ। हे माँ, आपका ही नाम दुर्गा है। आपने दुर्गम नामक दैत्य को मारा, आपको नमस्कार है। दुर्गा का अर्थ होता है जो बहुत ही कठिन कार्य को आसानी से कर दे, दुर्गम कार्य को आसानी से कर दे। सो हे माँ, इस संसार में आपके सामने सब कुछ बहुत छोटा है, आप कुछ भी कर सकती हैं। हे माँ, जब आप प्रसन्न होती हैं तो मनुष्यों को यश और धन देती हैं, और फिर समय आने पे उनको मोक्ष का ज्ञान देती हैं। माँ, आप ही एक समय पे अपना रौद्र रूप और अपना सौम्य रूप, दोनों रूप सबको दिखा सकती हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि माँ एक ही समय में अपने भक्तों को अभय दान देती हुई सौम्य रूप में दिखती हैं और शत्रुओं को डराती हुई रौद्र रूप में दिखती हैं। पूरे संसार में एक आप ही में इतनी क्षमता है कि आप एक समय में दो रूप दिखा सकें। भक्तों के लिए दया स्वरूप हैं और दैत्यों के लिए मृत्यु स्वरूप हैं। हे माँ, आपने इस पूरे संसार की रचना की है। आपका ही नाम विष्णु माया है। आप ही विष्णु की शक्ति हैं। आपने ही भगवान विष्णु को गहरी नींद में सुला दिया था। देवी, आप ही चैतन्य हैं। आप ही मनुष्य के अंदर निवास करती हैं। आप ही मनुष्य के अंदर रहने वाली चेतना है। आपको नमस्कार है। हे देवी, आप ही बुद्धि रूप में सबके अंदर निवास करती हैं। आप ही की दया से मनुष्य बुद्धिमान होता है। हे माँ, आप ही भद्रा हैं। आप सबका शुभ करती हैं। जब जब देवताओं ने देवी की स्तुति की, देवी
उस स्तुति से काफ़ी प्रसन्न हुई। अब ऋषि कहते हैं कि जिस समय देवता देवी की स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी स्नान करने आई। देवताओं को देखकर उनके शरीर से एक दूसरी देवी उत्पन्न हुई जो शिवा थी। उनके शरीर से एक कोशिका बाहर निकली और उस कोशिका से इस देवी का निर्माण हुआ, तो उनका नाम कौशिकी पड़ गया। जब कौशिकी देवी उत्पन्न हुई तो उन्होंने देवी पार्वती से कहा कि देवी, यह सब आपकी ही स्तुति कर रहे हैं। कौशिकी देवी पार्वती माता के शरीर से बाहर निकली थी, इसीलिए पार्वती माता का रंग जो है अचानक काला पड़ गया और कौशिकी माँ जो हैं वो एकदम ही उज्जवल हैं। तो जब शुंभ और निशुंभ जो कि दैत्यों के राजा थे, उन्होंने माँ कौशिकी को देखा कि उनकी चमक से पूरा हिमालय प्रज्वलित हो रहा था, चमक रहा था। तो उन्होंने जब देखा कि ये क्या है, तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत सुंदर स्त्री है, हम जाके अपने राजा को बताते हैं। अब शुंभ के सेनापति ने जाके राजा से कहा कि एक ऐसी स्त्री है जो रत्नों में अनमोल है। जैसे सारे संसार के रत्न आपके पास हैं, वैसे इस स्त्री को भी आपके पास होना चाहिए। इसका शरीर अत्यंत सुंदर है और ऐसा तेज निकल रहा है जिससे कि पूरा हिमालय जगमगा रहा है। इसके बाद उसे सेनापति दैत्यराज की प्रशंसा करने लगे। उनके जो सेनापति हैं वो अपने राजा की प्रशंसा करने लगे, उन्हें याद दिलाने लगे कि आपके पास क्या क्या अनमोल वस्तुएं हैं। उन्हें बताया कि पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वह सब आपके पास हैं। इंद्र का हाथी ऐरावत जो कि बहुत ही सुंदर है, सफ़ेद रंग का है। पुष्पक विमान भी आपके पास है, जिसके बारे में हमने रामायण में पढ़ा है। आपने कुबेर से उनका काम छीनकर उनके अधीन जो भी संपत्ति है वो सारी अपने पास ले ली है। आपने समुद्र से भी न मुरझाने वाले पुष्पों की माला ले ली है। वरुण के पास जो छत्र था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसे स्वर्ण की वर्षा होती है, वो छत्र भी आपने ले लिया है। वो छत्र ऐसा है जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। यम के पास जो शक्ति थी जिससे वो लोगों को मृत्यु देते हैं, आप यम की भी शक्ति आपने छीन ली है। इन मूर्ख दैत्यों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन वस्तुओं से देवी की तुलना कर रहे हैं, वो सब देवी के कारण ही है। मनुष्य में जब अहंकार होता है तो उटपटांग बातें करते हैं, वैसे ये देवता कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा सब सुनने के बाद सेनापति से शुंभ ने कहा कि जाकर देवी को मेरे पास ले आओ। सेनापति ने देवी के पास जाकर संदेशवाहक के रूप में जाकर कहा कि जो मेरे राजा हैं वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और इस ब्रह्मांड में जितनी भी विशेष वस्तुएं हैं वो सारी की सारी मेरे स्वामी के पास हैं। उन्होंने ये संदेश भेजा है कि तुम मुझे से या मेरे भाई से विवाह कर लो और हमारे साथ आके रहो। ये एक तरह का खुला निमंत्रण दैत्यों ने देवी को भेजा। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि वो किस तरह से देवी से बात कर रहे हैं, वो देवी जो इस संसार की रचयिता हैं। ऐसा सुनकर देवी मुस्कुराई और उन्होंने बोला कि तुम जो भी कह रहे हो वो सच है। तुम्हारे स्वामी बड़े योद्धा हैं, पर मेरे पास थोड़ी बुद्धि कम है। उससे मैंने ये संकल्प ले लिया है कि जो युद्ध में मुझे हरा देगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। इसका मतलब यह है कि जो युद्ध में मेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा उसके साथ मैं विवाह कर लूँगी। अब देवी ने ये सारी बातें उससे खेल खेल में कही। देवी का उद्देश्य तो यही था कि ऐसा बोलें कि वो आके उनसे युद्ध करें, जिससे कि वो दानवों को कष्ट पहुंचा सके। इन दानवों को ये दिखाई नहीं दे रहा था कि वो देवी के रूप में मृत्यु उनके सामने खड़ी है। इन दैत्यों के मन में स्त्री के प्रति किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं था। इसी के साथ 5वां अध्याय खत्म हुआ।